अस्सलाम वालेकुम। आइए अब हम देखते हैं बगैर अददी खत के हम नातिक आदात का छोटा बड़ापन किस तरह पहचानते हैं। इसके लिए मैं पहली मिसाल लेता हूँ 40/29 और 141/29। यहाँ अगर आप गौर करें तो दोनों नातिक अदद में जो नसब नुमा है वो एक जैसा है। यहाँ भी 29 है 40/29 और 141/29, यहाँ भी 29 नसब नुमा है। नसब नुमा यकसा रहा, एक जैसा रहा तो हम शुमार कुनिंदा की अदद को देखते हैं। शुमार कुनिंदा में जो अदद बड़ा होता है वो नातिक अदद बड़ा होता है। तो देखिए 40 छोटा है और 141 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 141/29 ये बड़ा अदद है और 40/29 ये छोटा है। 141/29 ये अददी खत पे राइट साइड में आता है, तो राइट साइड के अदाद हमेशा बड़े होते हैं। तो यहाँ पर छोटा बड़ापन बताने के लिए हम अलामत का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है 40/29 से छोटा है तो इधर एक नुक्ता लगाना, इस तरह का 2 लकीरें खींचना, ये बन गई हमारी छोटे बड़े की अलामत। इससे जाहिर होता है 40/29 छोटा है 141/29 से। अगर ये अलामत हम उल्टी लगाए तो फिर हमको छोटा अदद राइट साइड में लिखना पड़ेगा और बड़े अदद को लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। तो आदत जैसे है वैसे रहने देना चाहिए और अलामत को हम पलटा कर लिख सकते हैं। जिधर छोटा है उधर नोक बनाएंगे और फिर छोटे बड़े की अलामत बना लेंगे। दूसरी मिसाल देखिए -17/20 और -13/20। इसमें कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है ये हमें बताना है। तो पहले नसब नुमा देखेंगे। हम सबसे पहले नसब नुमा देखेंगे। दोनों का नसब नुमा 20 है, एक जैसा है, यकसा है। तो फिर शुमार कुनिंदा देखेंगे कि शुमार कुनिंदा में कौन सा अदद छोटा है, कौन सा अदद बड़ा है। तो -13 एक का शुमार कुनिंदा, एक का शुमार कुनिंदा -17 है। तो -13 पहले आता है राइट साइड में, उसके बाद में -13 के बाद -14, -15, -16, -17 ये बहुत आगे आता है लेफ्ट साइड में। तो -13 ये बड़ा अदद है और -17 ये छोटा अदद है। आप अददी खत को देख सकते हैं। सही आदात का जो अददी खत मैंने एक वीडियो में समझाया था उससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह -13/20 बड़ा अदद है और -17/20 छोटा अदद है। तो इसकी अलामत लगाएंगे हम, छोटे की तरफ नोक बनाएंगे -17/20 की तरफ और इस तरह एक निशान बनाएंगे, लकीरें खींचेंगे। ये बन गया हमारी छोटे बड़ी की अलामत। इससे जाहिर होता है कि -17/20 छोटा है -13/20 से। एक और मिसाल लेते हैं 15/12 और 7/16। अब इसका नसब नुमा देखते हैं। 12 और 16 है नसब नुमा, दोनों का अलग अलग है। एक जैसा रहता तो हम शुमार कुनिंदा के अदद को पहचानते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और हम बता देते। लेकिन यहाँ पे तो नसब नुमा एक जैसा नहीं है, तो इस तरह अलग अलग नसब नुमा के जो नातिक आदाद होते हैं इसका थोड़ा तरीका अलग होता है। अगर नसब नुमा के आदत छोटे रहते 3, 4, 7, 8 इस तरह के छोटे आदाद रहते तो हम उनका आपस में ज़रब करके एक जैसा नसब नुमा बनाते थे। लेकिन ये दोनों दहाई वाले आदाद है 12 और 16, तो इसका नसब नुमा कौन सा बनना चाहिए ये पहचानने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। मीम जाल अलीफ मुश्तरिक जू इजाफे अक्ल मालूम करने का तरीका। तो जो मुश्तरिक जू इजाफे अक्ल आता है दोनों अदद का, वही इसका नसब नुमा बनाया जाता है। तो एक आसान तरीका, 3 तरीके है वैसे उसके, लेकिन एक आसान तरीका यहाँ बता देता हूँ मैं। तो पहले हम 12 का पहाड़ा लिखते हैं। मीम जाल अलीफ मालूम कर रहे हैं हम इजाफ के फहरिस्त के तरीके से। तो इजाफ के फहरिस्त के तरीके में पहाड़ा इस्तेमाल होता है। तो देखिए 12 का पहाड़ा लिख लेते हैं पहले। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96, 12 नमे 108, 12 दाहे 120। ये हो गया 12 का पहाड़ा। अब 16 का पहाड़ा हम लिखेंगे। तो 16 का थोड़ा कम तक लिखते हैं हम। देखिए 16 एक का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, 16 नमे 144, 16 दाहे 160। लो पूरा ही पहाड़ा हमने लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर यह देखना है कि दोनों के जो इजाफ हमने लिखे हैं, जो पहाड़े हमने लिखे हैं, उसमें एक जैसा अदद कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर एक जैसा अदद दोनों पहाड़ों में है 48। 16 के पहाड़े में भी 48 आता है, 16 तिया 48, 12 के पहाड़े में भी 48 आता है, 12 चौक 48। अगर ये पहाड़े को हम आगे बढ़ाते चल जाए तो एक और अदद मिलेगा आपको 192। 12 के पहाड़े में भी और 16 के पहाड़े में भी इसी तरह आगे बढ़ाते चले जाए हम पहाड़ा तो 192 मिलेगा। लेकिन ये बड़ा अदद हो जाता है जो 16 और 12 का ज़रब करने पर आता है 192। लेकिन ये बड़ा अदद होता है
तो इससे थोड़ी परेशानी होती है हल करने में, इसलिए हम छोटा अदद मीम जाल अलीफ के तरीके से मालूम करते हैं और हमने मालूम किया वो 48 है। तो जो मीम जाल अलीफ हमने मालूम किया वही इन नातिक आदात का नसब नुमा हमको बनाना है। अब किस तरह बनाना है नसब नुमा देखिए। तो पहला अदद नातिक अदद हम लेते हैं 15/12। अब 12 को हमें 48 बनाना है, तो 15 और 12 दोनों को एक ही अदद से ज़रब देंगे। तो 12 के 48 कैसे बनेंगे? 4 से ज़रब करने पर। पहाड़े में देखिए 12 चौक 48, तो यहाँ पे हमको 4 से ज़रब करेंगे। नसब नुमा में 4 से ज़रब किए तो शुमार कुनिंदा में भी 4 से ज़रब करना होगा। अब देखिए ज़रब करते हैं हम शुमार कुनिंदा की। शुमार कुनिंदा की जगह लिखेंगे 15 चौक 60, नसब नुमा की जगह लिखेंगे 12 चौक 48। अब इसी तरह दूसरा नातिक अदद लेते हैं हम 7/16। अब यहाँ जो 16 है इसके भी हमें 48 बनाना है नसब नुमा इसका। तो 7/16 को कौन से अदद से ज़रब देना पड़ेगा? तो 16 के 48 बनने के लिए फिर पहाड़ा देखिए 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो 3 से ज़रब करेंगे अगर हम 16 को तो 48 आएगा। तो 16 को हम 3 से ज़रब करते हैं और जब नीचे 3 से ज़रब किए तो शुमार कुनिंदा में भी हमको 3 से ज़रब करना होगा। देखिए क्या ज़रब आती है। अब शुमार कुनिंदा की ज़रब 7 तिया 21 और नसब नुमा की ज़रब 16 तिया 48। अब देखिए 15/12 नातिक अदद तब्दील होकर क्या बन गया? 60/48। यह हम कीमत कसरे रहती है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ शक्लें बदल जाती है। दूसरा था 7/16, ये कसर 21/48 में तब्दील हो गई। क्यों तब्दील की हमने? क्योंकि हम छोटा बड़ापन बताने के लिए हमको नसब नुमा एक जैसा होना चाहिए, तो हमने एक जैसा नसब नुमा मीम जाल अलिफ मालूम करके बना लिए। अब 60/48 और 21/48 का नसब नुमा एक जैसा है, तो एक बार लिख लेते हैं इसको हम 60/48 और 21/48। अब कौन सा अदद इसमें बड़ा है? जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा। नसब नुमा एक जैसा है, अब शुमार कुनिंदा देखेंगे, जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो अदद बड़ा। तो 60 बड़ा है, 21 छोटा है, इसलिए 60/48 ये बड़ा अदद है और 21/48 ये छोटा है। तो छोटे की तरफ नुक्ता लेकर हम इस तरह अलामत बनाते हैं। इससे जाहिर होता है कि 60/48 बड़ा है, 21/48 ये अदद छोटा है। अब ये किन नातिक आदत की बदली हुई शक्लें थी उसकी जगह हम लिख लेंगे 60/48 किस नातिक आदत की बदली हुई शक्ल थी? 15/12 की। और 21/48 कौन सी कसर की बदली हुई शक्ल है? 7/16। अब इन दोनों में हम पहचान कर बता सकते हैं कि कौन सा नातिक अदद बड़ा है कौन सा छोटा है। तो वही अलामत हम नीचे लगा देंगे। 15/12 ये नातिक अदद बड़ा है, 7/16 ये नातिक अदद छोटा है। अब एक और मिसाल लेते हैं मनफी की। देखिए यहाँ लेता हूँ मैं एक -25/8 और -9/4। अब देखिए इनका नसब नुमा एक जैसा रहता था, हम ऊपर वाले अदद को देख के छोटा बड़ापन बताते थे, लेकिन अलग अलग है। लेकिन ये छोटे भी है, 8 और 4 ये छोटे भी है, दाही वाले अदद नहीं है इसमें। तो हम ये भी गौर कर सकते हैं कि 4 को कौन से अदद से ज़रब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, तो 4 के हम 8 बना सकते हैं ताकि दोनों का नसब नुमा कैसा हो जाए? एक जैसा। तो ठीक है, इसको दोबारा लिखते हैं -9/4। इसको ज़रब देंगे 2 से। क्यों 2 से ज़रब देंगे? क्योंकि 4 के हमको 8 बनाना है नसब नुमा में। 4 को हमें 8 बनाना है, यानी 4 को हमें 2 से ज़रब देना पड़ेगा। 4 दूनी 8। तो शुमार कुनिंदा को भी हमको 2 से ज़रब देना पड़ता है। -9 ज़रब 2, 9 दूनी 18। लेकिन -9 है, इसलिए मनफी लगाना नहीं भूलना। अगर मनफी लगाना भूल गए तो वो मस्बत आदत कहलाएंगे, और मस्बत मनफी आदत से क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। तब तब्दील हो गया -18/8। अब दोनों नातिक अदद के नसब नुमा 8 बन गए। अब हम एक बार इसे लिख लेते हैं -25/8। दूसरा अदद लेते हैं, नातिक अदद ले रहे हैं -18/8। अब इसमें हम शुमार कुनिंदा देख के आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, क्योंकि दोनों के नसब नुमा एक जैसे है, 8 8 है। तो -25 और -18 कौन सा बड़ा अदद है इसके अंदर? -18 ये बड़ा है, क्योंकि -25 बहुत बाद में आता है। -18 के बाद में -19, -20, -21, -22, -23, -24, -25, यानी अददी खत के ये लेफ्ट साइड में बहुत आगे जाता है, इसलिए वो छोटा है। और -18 ये बड़ा है। तो इस तरह हम छोटे की तरफ एक नुक्ता लगाएंगे। -25/8 छोटा है, यहाँ हम नुक्ता लगाएंगे और इस तरह 2 लकीरें खींचेंगे, तिरछी शुआएं खींचेंगे, तो ये बन गई हमारी छोटी बड़ी अलामत। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि -25/8 छोटा है -18/8 से। अगर उल्टा पड़े तो -18/8 बड़ा है -25/8 से। अब असल कसर कौन सी दी गई थी हमको? असल नातिक अदद कौन से थे? -25/8।
और दूसरा था -9/4। -18/8 किसकी बदली हुई शक्ल थी? तो -9/4 की। तो -18/8 ये बड़ा अदद है, इसलिए -9/4 भी ये बड़ा अदद रहेगा। इस तरह वही अलामत यहाँ पर हम लगाएंगे। एक और आखिरी मिसाल ले लेते हैं हम। -7/11 और -3/4 इनके नसबनुमा अलग अलग है। इनका नसबनुमा हमको एक जैसा बनाना है। तो 11 चौक 44, तो 44 इनका नसबनुमा बन सकता है। तो 11 का पहाड़ा 4 तक पढ़ना पड़ेगा और 4 का पहाड़ा 11 तक पढ़ना पड़ेगा। यानी 11 को 4 से ज़रब देंगे तो 11 चौक 44 हो जाएंगे। इधर 4 को 11 से ज़रब देंगे तो ये 44 हो जाएंगे। तो दोनों का नसबनुमा हम कैसा बनाएंगे? 44 44 बनाएंगे। तो -7/11 लेते हैं और इसके शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को 4 से ज़रब करते हैं। देखिए क्या आता है ज़रब। 7 चौक 28, 28 लिखने के बाद मनफी लगाना नहीं भूलना। -7 है ना, तो -28 इसका जवाब आएगा। 11 चौक 44 ये बन गया हमारे पास में -7/11 की बदली हुई शक्ल -28/44। हम कीमत कसबी इसे कहते हैं। अब दूसरा नातिक अदद लेंगे -3/4। इसके भी हमको नसबनुमा में 44 बनाना है, तो इसको हम 11 से ज़रब देंगे। -3 ज़रब 11 और 4 ज़रब 11। शुमार कुनिंदा नसबनुमा को एक ही अदद से ज़रब देना होता है। तो 11 तिया 33, -3 थे इसलिए मनफी लगाना नहीं भूलना है। -33/4 ज़रब 11 यानी 11 चौक 44। अब देखेंगे हम कि दोनों नातिक अदद के नसबनुमा हम कीमत बन गए हैं, एक जैसे बन गए हैं। तो -28/44 और -33/44 ये हम कीमत कसरे कहलाती है। अब इन्हें एक बार और लिख लेते हैं। -28/44 -33/44 इनके नसबनुमा एक जैसे हैं। अब छोटा बड़ापन पहचानने के लिए हमें शुमार कुनिंदा पे गौर करना होगा। शुमार कुनिंदा में -28 है, -33 है। इसमें कौन सा अदद बड़ा है? -28 ये बड़ा है और -33 ये छोटा है, क्योंकि -33 अददी खत पे लेफ्ट साइड में आता है। -28 के बाद में -29, -30, -31, -32, -33 बहुत आगे आता है और -28 पहले आता है, यानी सीधे हाथ की तरफ आता है। और -33 जो है तो लेफ्ट साइड में यानी बाईं जानिब आता है, इसलिए -28/44 ये बड़ा है और -33/44 ये छोटा है। तो -33/44 छोटा है, तो हम पहले एक नुक्ता लगाएंगे और उसके बाद में 2 शुआएं बनाएंगे। ये बन गई हमारी छोटे बड़ी की अलामत। अब इसके बाद में जो इन कसर की असल शक्ल थी वो लिखेंगे। तो -28/44 कौन सी कसर थी? -7/11 असल कसर ये थी। -33/44 की कसर कौन सी थी जो हमने तब्दील की है? वो है -3/4। इस तरह लिखने के बाद ऊपर की अलामत जैसी है वैसी हम लगा देंगे इस तरह। तो ये जाहिर होता है -3/4 छोटा है -7/11 से। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।